गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीड़ा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पविर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम हरिः हरिः ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि मनु महाराज जब सुन लिए कि बेटी तैयार हो गई, शादी करने से खूब हर्षित हो गए और ब्रह्म विधि से विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिए और देवहूति देवहूति मेरी प्यारी लाडली देवहूति ऐसा करके रुदन करते करते अपने रथ में बैठे और ब्रह्मवर्तक जहाँ आनी था वहाँ पर पहुँचे। उनको देख करके वहाँ उनका खूब स्वागत किया गया, प्रजाजन को खुश हो गई। अब इधर देवहूति और करदम जी की सेवा करने लगी। जैसे शंकर भगवान की सेवा पार्वती जी किया करती थी, उसी प्रकार से जो है देवहूति करदम ऋषि की सेवा करने लगी। सेवा करते करते इस प्रकार से 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत जाने के बाद जो है जैसे इनको याद ही नहीं रहा करदम ऋषि जी को कि हमारा विवाह हुआ है और ये कन्या के साथ। इस पर ये तो तब के ज़माने की बात, अभी तत्काल की बात है कि इलाहाबाद में एक वाचस्पति मिश्रा जी हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश की कहानी है। तो वाचस्पति मिश्रा जी, उसके बीवी का नाम भामती था, उसके साथ शादी हुआ। जब गौना लेकर के आए तो शंकर भगवान के ऊपर शंकराभास पर टीका लिख रहे थे और दुल्हन घर में आ गई तो उसके साथ सुहाग रात भी नहीं मनाया, उसी कच्छ में लिखना शुरू कर दिए। लिखते 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 इस प्रकार से 36 वर्ष बीत गए। एक दिन रात के समय लिख रहे थे, भोर होने वाला था और चिड़ियों का कलरव सुनाई दे रहा था, तेल का दिया फूटने जा रहा था। तो वो चूड़िया उसकी खन खन की, वो दिया में जो है तेल डालने के लिए गई तो खनखनाहट से उनका जो है ध्यान हट गया। तो हाथ पकड़ लिए, बोले कौन तुम हो? तो बोले अरे महाराज, मैं आपकी पत्नी, 36 साल पहले आपका हमारा विवाह हुआ था, गौना लेकर के आए, तभी से आप लिख रहे हैं। अब आपके लिखने में कैसे दुनिया के भला के लिए जो आप ग्रंथ लिख रहे हैं आपने बताया था, तो मैं उसमें कैसे रुकावट डालूं? तब जो है वाचस्पति मिश्रा को बड़ा खेद हुआ। बोले बताओ 36 साल निकल गए? बोले हाँ महाराज 36 साल। तो बोले बताओ अब मैं उस उपलक्ष्य में तुम्हें क्या दूं? ठीक है, जो मैंने ये टीका लिखा है तुम्हारे नाम से जग प्रसिद्ध होगा, इसका नाम भामती टीका। रियल आज भी वो टीका है, शंकर भास पर लिखा गया है, भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसे देवहूति माता जो है 12 वर्ष तक उनकी सेवा करते करते जब बीत गया तो अचानक एक दिन देखे, अरे बाप रे बाप, मनु राजा की लड़की इतनी पतली दुबली हो गई, कितनी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें थी, यौवन संपन्न थी और आज सूख करके छुहाड़ा हो गई है। तब बोल रहे हैं कि मनुपुत्री, तुमने मेरा खूब आदर सत्कार किया, हमारी खूब सेवा भाव से सेवा किया,
इस संसार में किसी देहधारी को अपने शरीर पर सबसे ज़्यादा प्यार होता है, और तुमने हमारी सेवा करके अपने शरीर को सुखा डाला, तुम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। बताओ, तुम्हारा ये जो है बाल जो है इतने सुंदर थे, आज गुथ करके एक बेड़ी बन गया है। जाओ देवी, अब मैं तुम्हें क्या दूं? जितना मैंने योग जतन तब किया है, जो सिद्धि मुझे मिली है वो आधी आधी सिद्धि तुमको मिलेगी। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, तुम हमारे इस जो है लौकिक चीज परलौकिक चीज को तुमको सब दिखाई देगा। जब माता जी ने उनका नहीं कि ये बात सुना तो एकदम गदगद हो गई। बोले कि प्रभु, आप मुझ पर अति प्रसन्न है, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन एक मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। हंसते हंसते कह गई कि मैं ये भी जानती हूँ, आपने कहा है कि मैं संन्यास ले लूँगा, लेकिन संन्यास लेने की बात तब कब आएगी जब करदम जी ने कहा, ओहो देवहूति, कहा लग्न करके पहले आपने प्रतिज्ञा की थी न कि हमको जब पुत्र पैदा होगा तब मैं जो है संन्यास ले लूँगा। तो वही पुत्रेशना मुझको जगी हुई है। आप जैसे संत, आप जैसे वीर पुरुष, आप जैसे भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, उनसे पुत्र को प्राप्ति करना मतलब औरत की जो है प्रतिष्ठा बढ़ती है, माता तो प्रकट होता है मातृत्व। और मैं ये भी जानती हूँ, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया था, आपने बताया था कि भगवान ही मेरे कोख से अवतार लेंगे। तो अब ये मेरा शरीर जो है सूख गया है काम पिपाशा के लिए, कैसे इस हाड़ पिंजर से, तो मुझे कुछ ऐसा कीजिए कि जो आपके साथ काम कीड़ा कर सकूं, हमारे शरीर में शक्ति आए, तेज आए, ये सब आए। बोले कोई बात नहीं। अपने प्रिय देवहूति ऐसा वचन सुन करके करदम ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से विमान प्रकट कर दिया। विमान पर बहुत खंडों में बना हुआ था, उसमें पताके लगे हुए थे, मोर, सारस, कबूतर आज रियल जबकि थे सब नकली, रियल असली के भांति आवाज कर रहे थे। वो विमान जो है शोभा प्रकट करता था और दास दासियां वहाँ लग गए। तब वहाँ पर जो है बिंदु सरोवर में उन्होंने भेजा दासियों को कि इनको ले जाओ, स्नान करो। वहाँ दिव्य शक्ति प्राप्त करके जो सुंदरता पहले थी उससे भी ज़्यादा सुंदर ले करके उन्होंने नहाने के बाद आए, अपने योग शक्ति से वहाँ सब कुछ उन्होंने प्रकट कर दिया। फिर दासियों ने उनका श्रृंगार कराया। श्रृंगार कराने के बाद जो है, श्रृंगार का वर्णन माता का नहीं किया जाता है। श्री रामचरित मानस में भी जब बाबा तुलसीदास जी माता पार्वती का श्रृंगार करने का समय आया तब उन्होंने लिखा है, अरे जगत मात पितु शंभ भवानी, तेहि श्रृंगार न करहु बखानी, जय राम सिया राम, जय जय राम। अपने माता पिता की सुंदरता का बखान नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं, शिव पार्वती जी के श्रृंगार की कथा कैसे की जा सकती है? करोड़ों मुख के द्वारा भी किया जाए तो शक्य नहीं है, उनका बखान कैसे करूं? तो इसलिए बंधन कर ले रहे हैं। कहते हैं कि शिव पार्वती जी माता पिता है, उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार मैत्रेय जी भी कह रहे हैं, विदुर जी, कल मैंने बताया था ये कथा 3 जगह चल रही है ना, तो ये वहाँ मैत्रेय जी विदुर जी से बड़े प्रजापति करदम जी देवहूति जी को विमान पर बैठाया। अपनी इच्छा की शक्ति, मतलब जो आपकी इच्छा हो इतनी तेज गति से चले, यहाँ जाए, वैसे ही विमान अपने आप मुड़ जाता था, ऊपर उठना था, नीचे आता था। इस प्रकार से घुमाते घुमाते घाटियों में घुमाया जहाँ से गंगा जी निकली हैं, कल कल की आवाज़ करती। इसके बाद देवता लोग जहाँ विहार करने आते हैं उस बगीचा में ले गए, मानसरोवर में विहार करके माता देवहूति, भारत के प्रधान तीर्थ जो थे सब जगह माता देवहूति को बैठा करके उन्होंने दर्शन कराया। और उसी विमान पर बैठे बैठे ऋतिदान किया तो पहले कन्या उनकी उत्पत्ति हुई। तो खुश हुए, बोले चलो भगवान बाद में आए गए। इस प्रकार से एक कन्या पर दूसरी कन्या, दूसरी कन्या पर तीसरी कन्या पे कन्या, कन्या पे कन्या, इस प्रकार से 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। तब जो है यानी कि फिर यहाँ करदम बोलते हैं कि अब मुझे जो है संन्यास लेने का जो है हमको जो है अनुमति दे दो। मेरे मित्रों, आगे की गाथा मैं फिर कल बोलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।